दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जिनके अपने साथ वाले मुल्क के साथ शदीद दुश्मनी रही है और उनका बॉर्डर भी आपस में मिल रहा होता है और उस बॉर्डर पर फिर फोर्सेस की हैवी डिप्लॉयमेंट हमेशा रहती है। अक्सर इन मुल्कों के बॉर्डर्स पर मार धाड़ फायरिंग के वाक़यात रोनमा होते रहते हैं। दोनों मुल्कों की फोर्सेस एक दूसरे पे गोलियां बम मिसाइल बरसाते रहते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देख लें आप, आज़रबाईजान अर्मीनिया बॉर्डर देख लें, इसराइल के बॉर्डर्स देख लें, चाहे वो सीरिया के साथ हो, लेबनान के साथ हो, वगैरह वगैरह। लेकिन दुनिया में एक अनोखा और अजीब सा बॉर्डर भी मौजूद है जो कि दो दुश्मन मुल्कों का तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक कंसीडर किया जाता है। हैं दोनों मुल्क बज़ाहिर आपस में बड़े गहरे दोस्त। दोनों मुल्कों के नेता जो हैं वो कहते रहते हैं कि आप और हमारा खून का रिश्ता है, हम और आप जो हैं वो मित्र हैं, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। लेकिन बॉर्डर इनका दुनिया के सबसे डेंजरस बॉर्डर्स में से एक कंसीडर होता है, या शायद दुनिया का सबसे डेंजरस बॉर्डर अगर हम कहें वो भी गलत नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर। अच्छा, इसको क्यों इस तरह कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है? क्योंकि यहाँ पर जो डेथ्स रिपोर्ट होती है ना, कैजुअलिटीज जो यहाँ पर रिपोर्ट होती हैं, दीज आर अमंग द हाईएस्ट बॉर्डर किलिंग्स इन द वर्ल्ड। दोनों मुल्क कहने को दोस्त हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2000 से लेकर साल 2019 तक इंडिया ने 1165 बांग्लादेशी शहरी बॉर्डर पर शहीद किए हैं, जो कि उन मुल्कों के बॉर्डर क्लैशेस से भी ज्यादा फिगर है जिनकी आपस में दुश्मनी रहती है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिसेंट ईयर्स में सबसे खतरनाक साल 2019 का था, 2019 का, जब दोनों मुल्क तकरीबन जंग शुरू करने वाले थे। ऐसे हालात बन गए थे, उस लेवल पर पहुंच गए थे और एक दूसरे पे सीधे सीधे हमले उन्होंने किए हैं। बल्कि 2019 जो है वो इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री का, अगर हम कहें कि सबसे जो खूनी साल रहे हैं बॉर्डर क्लैशेस के हवाले से, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 3200 मरतबा उस साल दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पे हमले किए थे। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो लगभग 9 हमले एक एक दिन में होते थे, हर 1-2 घंटे के बाद हमला हो जाता था। 2019 ऐसा साल था। अच्छा, पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, वैसे आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी ये है कि इंडिया की तरफ से अगर एक हमला होता है तो जवाब हमें डबल देना है, कम से कम 2 हमले हमने जवाब में करने हैं। ये पुरानी पॉलिसी है पाकिस्तान की, काफ़ी टाइम जनरल मुशर्रफ के टाइम से, उससे भी पहले है। बल्कि 2019 में भी ये हुआ था कि इंडिया ने एक जहाज़ गिराने की अटैम्प्ट की थी, तो पाकिस्तान ने 2 जहाज़ उनके गिराए थे। एक पाकिस्तान के अंदर गिरा था अभिनंदन वाला, लेकिन एक वो भी तो था जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर गिरा था। तो इन 3200 हमलों में जो हुए ना 2019 के अंदर रिपोर्ट हुए 3200 बॉर्डर के हमले, इसमें मोस्टली पाकिस्तानी हमले हैं जो कि रिटालिएशन में असल में हुए, 2-2 मरतबा हुए, एक के बदले 2। तो इसीलिए नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलते हैं। अच्छा, इन सारे क्लैशेस के नतीजे में फिर इंडिया के जो फौजी हलाक हुए हैं ना, वो कितने हुए हैं, इसके लिए मैं आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर दिखाना चाहूँगा जो कि 27 दिसंबर 2019 को छपी थी कि विथ 3200 सीज फायर वायोलेशंस इन 2019, बॉर्डर हॉस्टिलिटीज विद पाकिस्तान एट 15 ईयर्स हाई। इसमें वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल द आर्मी, इंडियन आर्मी दैट इज, द आर्मी हैज लॉस्ट 41 सोल्जर्स इन सीज फायर वायलेशंस ऑन द बॉर्डर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन द हिंटरलैंड। अच्छा, अब अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि ये उन 2 मुल्कों का बॉर्डर है जो कि 1947 से लेकर लड़ते चले आ रहे हैं और जंगी माहौल होता है हमेशा यहाँ इन दोनों के दरमियान। बांग्लादेश और इंडिया हैं तो सो कॉल्ड दोस्त ना, तो वहाँ तो बॉर्डर पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी 2019 में ही, उसी साल, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर 35 बांग्लादेशी शहरी शहीद हुए थे। रेफरेंस दिखा देता हूँ आपको। तुर्की का बड़ा न्यूज़ आउटलेट अनातोलू एजेंसी 3 जनवरी 2020 को रिपोर्ट कर रहा था कि 445 क्रॉसेस इनटू बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया इन पास्ट 2 months. Bangladesh Border Security Forces says 35 people killed in India-Bangladesh border in 2019, highest in last 4 years. कुछ जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं वो कहते हैं कि 41 बांग्लादेशी शहरी शहीद हुए, लेकिन कुछ जो हैं वो 35 की फिगर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने मिनिमम फिगर यहाँ पर कोट की है, लेकिन 41 का भी फिगर यहाँ पर दिया जाता है। इंडिया के पाकिस्तान ने 41 सोल्जर्स तफरदूस किए और वो जंगी बॉर्डर पर ये सारा कुछ हुआ।
और यहाँ इंडिया ने फ्रेंडली बॉर्डर पर 35 बांग्लादेशी शहीद किए। नंबर ऑफ जो कैजुअलिटीज हैं वो दोनों तकरीबन सेम है। अगर आप देखें फ्रेंडली मुल्क का बॉर्डर, फिर आपको लग रहा है कहीं से भी ये इंडिया बांग्लादेश, ये तो वैसा ही बॉर्डर है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, तकरीबन एक जैसा बॉर्डर है दोनों का, एक जैसे सीन है, एक जैसा ब्लड शेड है, एक जैसी वायलेंस है। जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है वही बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर है। इसीलिए अवामी लीग और इंडिया कितने भी मोहब्बत के, प्यार मोहब्बत के गाने गाते फिरें, दावे करते फिरें, लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर दुनिया के सबसे डेंजरस बॉर्डर्स में से एक है। अच्छा, ये जो सिलसिला है ना मार धाड़ का इस बॉर्डर पर, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये सिलसिला अभी से नहीं, कई डेकेड से चलता हुआ आ रहा है। 2011 का, अगर आप 2011 का ये फॉरेन पॉलिसी अगर आप इसकी रिपोर्ट देखें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट्स इन द वर्ल्ड। इन्होंने 2011 में लिखा था कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बॉर्डर्स। इसमें इन्होंने लास्ट 10 ईयर्स के, यानी लास्ट 10 ईयर्स यानी उससे पिछला जो डेकेड था 2000 से लेकर 2010 तक का, जो अगर आप देखें उस डेकेड के मुताबिक उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर जो है ना वो दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है। और 2011 के फिर 10 साल आगे अगर हम आते हैं तब भी वही सेम सिचुएशन है, कुछ भी नहीं बदला। 2020 के एंड में द बिजनेस स्टैंडर्ड ने सेम वही बात रिपोर्ट की थी जो कि 2011 में फॉरेन पॉलिसी ने रिपोर्ट की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर इज अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बॉर्डर्स। आज तक इंडिया इस बॉर्डर पर दोबारा फेंसिंग का काम कर रहा है। 2017 से लेकर दोबारा फेंसिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने 1990s में वो कर चुके हैं, फेंसिंग पे काम कर चुके हैं। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी जो दीवारें हैं ना, एक तो सबसे बड़ी दीवार वॉल ऑफ चाइना है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लेकिन फिर दूसरी जो सबसे बड़ी जो इसके बाद दीवारें आती हैं उनमें से एक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर इंडिया ने बनाई हुई थी 90s में। अब दोबारा नई दीवारें भी बना रहे हैं और फेंसिंग भी कर रहे हैं। 75% काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कुछ एरियाज पर बीजीबी जो बांग्लादेश की है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, वो इनको फेंसिंग नहीं करने दे रहे, क्योंकि वहां पर या तो इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर आके फेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है, या बफर जोन जो है जो कि नो मैंस लैंड है वहां पर ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां फेंसिंग करें, अपनी साइड पे नहीं कर रहे। तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है वो इनको रोक रहे हैं कि आप हमारी तरफ ये नो मैंस लैंड में कैसे कर सकते हैं आप, वो आपको हम नहीं करने देंगे। तो इसी वजह से कुछ कुछ एरियाज में ये काम रुका हुआ है, लेकिन अक्सर जगहों पे 75% इलाके पे फेंसिंग हो चुकी है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ है, इंडिया बांग्लादेश टाइज की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। ये दरअसल कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है दोनों मुल्कों के टाइज। ये एक टाइम बम है जो कि टिक टिक कर रहा है और कभी भी फट सकता है। इसको एक ट्रिगरिंग पॉइंट जो है ना वो यहाँ बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंजिंग जैसे ही होगी तो यहाँ पर इन दोनों मुल्कों के टाइज जो हैं वो बिगड़ना शुरू हो सकते हैं। इस वक्त अगर ये टाइज मेंटेन हुए पड़े तो इसलिए मेंटेन हुए पड़े हैं क्योंकि बांग्लादेश की साइड से कंप्रोमाइज किया जा रहा है। कुछ बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, पानी से लेकर बॉर्डर किलिंग से लेकर सारे इस तरह के मुद्दे ऐसे हैं जहां बांग्लादेश कंप्रोमाइज कर रहा है। हालांकि उनको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वो हक पे है, मतलब उनका जो स्टांस है वो सही है प्रिंसिपली। पानी के मामले में अगर वो कहते हैं कि हमें 50% पानी दें तीस्ता का और दूसरे दरिया का, तो ये सही है प्रिंसिपली, दिस इज राइट। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि हमारे जो बंदे बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं इस तरह इसको आप टारगेट नहीं करें, तो प्रिंसिपली वो भी सही है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर टाइज मेंटेन है ना तो इसलिए मेंटेन है क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पर कंप्रोमाइज होता है। अगर कोई ऐसी सरकार आ गई जो कि कंप्रोमाइज नहीं करती और जो कि नेले पे देला फेंकती है, कहते हैं नहीं वो पाकिस्तान वाली पॉलिसी कि एक को मारोगे तो हम दो को मारेंगे, अगर इस तरह की गवर्नमेंट आ गई वहां पर तो ये जो टाइज हैं ये नहीं टिक पाएंगे। पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ एक तब्दीली इन टाइज को धपड़धूस कर सकती है।